नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। पशुपति कुमार पारस ने बड़ा झटका दे दिया है। पशुपति कुमार ने चिराग पासवान पर तंज कसा है। उन्होंने चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ा झटका दे दिया है। वहीं आपको बता दें, लोजपा की प्रवक्ता देवजानी मित्रा पार्टी से इस्तीफा देकर लोजपा में शामिल हो गई हैं। इस पर लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पासवान चिराग पासवान पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता रामविलास पासवान कहा करते थे, रोड पर वही जानवर मरता है जो जल्द निर्णय नहीं ले पाता। वर्तमान समय में चिराग पासवान की स्थिति कुछ इसी तरीके की है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसके साथ है। चिराग की पार्टी छोड़ने के बाद देवजानी मित्रा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की नेतृत्व वाली पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। चिराग के पिता दिवंगत रामविलास पासवान सबको सम्मान देकर साथ चलते थे। वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई है। कार्यकर्ताओं की बात चिराग पासवान तक सही तरीके से पहुंचने नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोजपा महिला विरोधी पार्टी बनती जा रही है। पशुपति कुमार पारस ने देवजानी मिश्रा को पार्टी में शामिल कराया और कहा कि इससे संगठन और भी ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 5 जगह एमएलसी चुनाव होने वाली है। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार 5 जगह हैं। हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन मिलकर 5 जगह पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए के नेता संयुक्त रूप से अपने प्रत्याशियों को जिताने में जुटेंगे। तो आपको बताते चले कि पशुपति कुमार पारस ने जमकर हमला बोला है और महिला विरोधी पार्टी लोजपा को बता दिया है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार 5 जगह हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 5 जगह एमएलसी के चुनाव होने हैं और सभी जगह गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे नेता रामविलास पासवान कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो जल्द निर्णय नहीं ले पाता है। वर्तमान समय में चिराग पासवान की स्थिति कुछ इसी तरीके की हो गई है। वो तय नहीं कर पा रही हैं कि वो किसके साथ है। चिराग की पार्टी छोड़ने के बाद देवजानी मित्रा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की नेतृत्व वाली पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि पारस गुट में देवजानी मित्रा शामिल हो गई हैं। चिराग के पिता दिवंगत रामविलास पासवान सबको सम्मान देकर चलते थे। पशुपति पारस ने कहा है वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई है। कार्यकर्ताओं की बात चिराग पासवान तक सही तरीके से पहुंचने भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोजपा महिला विरोधी पार्टी बन रही है। पशुपति कुमार पारस ने देवजानी मित्रा को पार्टी में शामिल कराया और कहा कि इससे संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 5 जगह एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार 5 जगह पर हैं। हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन मिलकर 5 जगह पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए के नेता संयुक्त रूप से अपने प्रत्याशियों को जिताने में जुटेंगे। तो आपको बताते चले कि देवजानी मित्रा ने चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ दिया है और पशुपति कुमार पारस की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और आपको बताते चले कि इसी के चलते पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। स्वर्गीय पासवान जी कहा करते थे, भाषण में भी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। तो चिराग पासवान जी की मोटा मोटी स्थिति वही है। आज से 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने बेगूसराय में बयान दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन में नहीं हूँ और न मैं आरजेडी गठबंधन में हूँ। मैं पूरा बिहार घूमूंगा और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मैं डिसीजन लूंगा कि मुझको किस गठबंधन में जाना है।
आपको पता होना चाहिए कि जब विधानसभा का चुनाव 2020 का हुआ तो 6 जगह चिराग पासवान जी ने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार दिया। बगल में राघोपुर में दिया, हसनपुर में दिया, भागलपुर में दिया, ऐसा कई जगह है, लालगंज में दिया, सब जगह दिया। हाँ, बहुत जगह, 6 जगह है बिहार में। और जनता दल यू के खिलाफ उम्मीदवार बनाया, तो जनता दल यू के खिलाफ में भी किया और भाजपा के खिलाफ में भी किया। वो फायदा किसको मिला? वो फायदा तेजस्वी यादव को मिला। राघोपुर में बाबू साहब को उम्मीदवार बना करके वो हुआ। स्वर्गीय पासवान। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर कहा कि सरकार विपक्ष को एकजुट नहीं देखना चाहती है। लालू प्रसाद यादव को तकरीबन 30 साल से सीबीआई और ईडी तंग कर रही है। 2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। इसके डर से सीबीआई और ईडी को पीछे लगा दिया गया है। बीजेपी ने खुद ही सर्वे कराया है, जिसमें 40 की 40 से राजद को दिखाया गया। तो पहले हम आप लोग से पूछेंगे, क्या विपक्ष के लोगों में ही सिर्फ सीबीआई, ईडी और आईटी का रेड होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद दूध के धुले हुए हैं? यह तो वही तो आप लोग को चिंता करनी है। और ये खामखा चुनाव का वक्त है, जब आने वाला 17 में उन्होंने किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच हुआ, सब हुआ, फिर से अब चुनाव आ रहा है, फिर से कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। और आपको बता दें, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह अगर विपक्ष को तंग करती रहेगी खामखा, तो जनता उनको उखाड़ 2024 में फेंकेगी और उनकी सरकार। फरीदाबाद के खेल परिसर में सांसद खेल महोत्सव के दूसरे दिन दोपहर को खिलाड़ियों को खाना परोसा गया, तो वहीं खाना खिलाने में बड़ी लापरवाही सामने आई। खिलाड़ियों को परोसे गए चावल में कीड़े पाए गए, जिस पर खिलाड़ियों ने शिकायत की, तो आनंद फानंद में खाने की टेबल से चावल को हटा दिया गया। खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि परोसा जा रहा खाना जहाँ कच्चा है तो वही बेस्वाद भी है। यदि खाने में कीड़े निकलेंगे तो उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा, लेकिन अब इस मामले पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं। खिलाड़ियों के खाने में कीड़े पाए जाने का मामला अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को दिखा रहा है। आपको बता दें, कल ही ऊर्जा और प्रभारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया था और आज खेल का दूसरा दिन था। बता दें, इस खेल महोत्सव में लगभग 5000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही इन खेलों के आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो फरीदाबाद गांव की एकेडमी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। गांव के विधायक राजेश नागर फरीदपुर गांव की निजी एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां पर विधायक ने टॉस डालकर मैच की शुरुआत की। उसके बाद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए मैदान में उतरकर खुद बल्ला उठाया और टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने लगे, जिसको देखकर खिलाड़ियों में भी जोश दोगुना हो गया। साथ ही साथ विधायक ने बताया कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। बीजेपी सरकार भी खिलाड़ियों और खेलों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। सांसद खेल महोत्सव और खेलो इंडिया भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मधुबन थाना क्षेत्र के दुबहा गांव में एक दिन पहले एक बूढ़े किसान को मामूली विवाद में पीट कर बेरहमी से मार दिया गया, जिसके बाद हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक कामतेश मिश्रा द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी की टीम गठित की गई। आपको बता दें कि पकड़ी दयाल एसडीपीओ सुनील कुमार सिंह लगातार मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर अशोक पांडे और थाना अध्यक्ष प्रमोद पासवान के साथ छापेमारी में लगे हुए थे और महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस अपनी तत्परता दिखाते हुए बूढ़े किसान के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी महोदय द्वारा एसआई टीम का गठन किया गया। एसआई टीम द्वारा कांड का वैज्ञानिक एवं तकनीकी तरीके से अनुसंधान कर साक्ष्य एकत्र करते हुए मृतक के हत्या में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान, संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक का शव का अभिरक्षा में लेकर घटनास्थल पर एसएसएल टीम एवं स्वान दस्ता को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करते हुए हत्याकांड में संलिप्त अपराधकर्मी गुड्डू सिंह, पिता स्वर्गीय शंभू सिंह, ग्राम दुबहा, दूसरा पूजन महतो, पिता कैलाश महतो, साकन नैका टोला दुबहा, दोनों मधुबन थाना। एसपी महोदय द्वारा
पिछले 8 मार्च को राजगीर थाना क्षेत्र इलाके के दयानगर गांव में महेश मांझी को अज्ञात अपराधियों ने पीठ में गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसकी इलाज के समय मौत हो गई। वहीं पुलिस इस गोलीकांड के अपराधी पुतुल चौधरी और संजय चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके पास एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सभी बातों की जानकारी देते हुए राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि इस हत्या के पीछे का मुख्य वजह है महेश मांझी के खेत की जुताई का बकाया राशि नहीं देने के कारण उसके बेटे के साथ झगड़ा हुआ। इसी विवाद को लेकर महेश मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल गिरफ्तार संजय चौधरी और पुतुल चौधरी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शराब के धंधेबाज के बताए जा रहे हैं। कारण बताया गया कि पूर्व में इनके द्वारा जो मृतक है उसके द्वारा 1200 रुपया लिया गया था, जिससे मतलब कि बार बार तगादा करने को लेकर के 5-6 महीना पूर्व में एक बार झगड़ा इन दोनों के बीच हुआ था। वही रंजिश थी जिसके कारण इनको गोली मारा गया। पटना के इको पार्क में शाम को निरीक्षण के दौरान आम लोगों के बीच मंत्री तेज प्रताप पहुंचे। वहीं उन्होंने बच्चों के साथ पार्क में स्केटिंग और रोप स्लाइडिंग करते हुए नजर आए। छुट्टी के दिन मंत्री को अपने बीच देखकर बड़ों के साथ बच्चे भी काफी खुश नजर आए। वहीं तेज प्रताप ने लोगों से पार्क को और भी बेहतर बनाने को लेकर राय जानी। अधिकारियों को इस दौरान सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। तो आपको बताते चले कि पार्क में स्केटिंग करते हुए तेज प्रताप नजर आए हैं। पटना की इको पार्क में तेज प्रताप पहुंचे हैं। साथ ही साथ पार्क को और बेहतर बनाने के लिए लोगों की राय ली है। उन्होंने पटना की इको पार्क में निरीक्षण इस दौरान किया है। उन्होंने आम लोगों के बीच में मंत्री तेज प्रताप पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों के साथ पार्क में स्केटिंग और रोप स्लाइडिंग करते हुए वो नजर आए हैं। छुट्टी के रोज मंत्री को अपने बीच देखकर बड़ों के साथ बच्चे भी काफी खुश नजर आए हैं। तो वहीं तेज प्रताप ने लोगों से पार्क को और भी बेहतर बनाने को लेकर उनकी राय जानी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो आपको बताते चले कि इस दौरान इको पार्क में तेज प्रताप पहुंचे हैं। वहां निरीक्षण उन्होंने पार्क का किया है। साथ ही पार्क को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या कुछ इस पार्क में और ऐड किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों की राय जानी है। वहीं उन्होंने बच्चों के साथ पार्क में स्केटिंग की और रोप स्लाइडिंग की है। छुट्टी के दिन मंत्री को अपने बीच देखकर बच्चे बड़े सभी काफ़ी खुश नजर आए हैं। तेज प्रताप ने लोगों से पार्क को बेहतर बनाने के लिए राय जानी है। साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ पे देखने को ना मिली है, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पिछले दिनों एसएसपी दिलीप सिंह अवैध खनन की रोकथाम के लिए सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद सभी जिम्मेदार विभाग हरकत में आए और अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। लगातार हो रही कार्रवाई से खनन माफियाओं के साथ साथ अवैध खनन करने वाले व्यवसायी भी सड़कों पर अपने वाहन उतारने से दहशत में थे। लेकिन तहसील विकास नगर क्षेत्र में एक जगह ऐसी है जहां खनन माफिया अवैध खनन करने से अब भी बाज नहीं आ रहे। रोजाना उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर ढालीपुर स्थित यमुना नदी से दिन के उजाले में लाखों रुपए की खनिज सामग्री चुराकर हिमाचल की ओर ले जा रहे हैं। अब दिन के उजाले में दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन किया जाना कहीं न कहीं विकास नगर प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करता है। आखिर किसके इशारे पर उत्तराखंड की खनिज सामग्री का अवैध तरीके से उठान किया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि दिन के उजाले में अवैध खनन को अंजाम देने वाले खनन माफिया सीधे विकास नगर प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रही है। तो मोकामा प्रखंड के मराठी गांव में किसानों ने वास गीत का मुआवजा लेने की मांग को लेकर गांधीवादी तरीके से बेमियादी आंदोलन शुरू कर दिया है।
रामपुर डूमरा राजेंद्र पुल एडिशनल ब्रिज डबलिंग प्रोजेक्ट को लेकर किसान आंदोलन की राह पर है। किसानों ने प्रोजेक्ट स्थल पर प्रदर्शन किया है और निर्माण कार्य का समर्थन करते हुए वासगीत भूमि का मुआवजा मांगा। किसानों का आरोप है कि वासगीत भूमि का रेलवे कृषि मुआवजा दे रही है, लेकिन किसानों को सरकार की नीति अमान्य लग रही है। किसानों ने भूमि का वासगीत मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसको लेकर पहले भी बैठक की गई। किसानों ने मंगलवार से बेमियादी धरना देने का भी निर्णय लिया। तो आप बताते चले कि ब्रिज डबलिंग को लेकर प्रदर्शन किसानों ने किया है। मोकामा में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। किसानों ने वासगीत के मुआवजे की मांग की है। ब्रिज डबलिंग प्रोजेक्ट को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। मोकामा प्रखंड के मरांची गांव में किसानों ने वासगीत का मुआवजा लेने की मांग को लेकर गांधीवादी तरीके से बेमियादी आंदोलन शुरू कर दिया है। रामपुर डूमरा राजेंद्र पुल एडिशनल ब्रिज डबलिंग प्रोजेक्ट को लेकर किसान आंदोलन की राह पर है और किसानों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हम लोग अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है उसमें किसान के हित को देखते हुए, किसान के समस्याओं को देखते हुए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार के नज़दीक तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित किए रहते हैं। और अभी भी इस आंदोलन में अपने को हम तमाम साथी पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं। हम अपना हक लेकर के रहेंगे। हम लोग अपने केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार की विफलताओं के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता इस दौरान राजभवन का घेराव कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर आई है और सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है और जमकर नारेबाजी इस दौरान की जा रही है। इस दौरान सरकार की नीतियों से और सरकार के कामकाज से कांग्रेस काफ़ी नाराज़ है। कांग्रेस में काफ़ी आक्रोश है और इस दौरान आपको बताते चले कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के भी कई नेता सड़कों पर उतरे हैं। पलवल में होटल के बस स्टैंड के समीप सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। इस क्लिनिक का डॉक्टर छोटे छोटे बच्चों का इलाज करता था। सीएम फ्लाइंग ने क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर से लाइसेंस और कागजात मांगे तो उसके पास कुछ नहीं मिला। वहीं आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने भारी मात्रा में दवाइयों को कब्जे में ले लिया। मौके पर क्लिनिक चला रहे डॉक्टर और सह डॉक्टर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। की पलवल से ये खबर है जहां सीएम फ्लाइंग ने एक क्लिनिक पर छापेमारी की है और इस दौरान बताया जा रहा है कि ये जो क्लिनिक है ये छोटे छोटे बच्चों का भी इलाज करते हैं और लंबे समय से ये इलाज करता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान जब लाइसेंस मांगा गया तो वो लाइसेंस नहीं दिखा सके। इस दौरान भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा भी बरामद किया गया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में लगातार छानबीन की जा रही है। भारत और पाकिस्तान की स्थिति में महेश्वर हजारी लालू परिवार और सहयोगियों पर हुए ईडी की छापेमारी के बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में अब पाकिस्तान वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि यहां की सरकार विपक्षी नेताओं को किसी न किसी मामले में फंसाकर सलाखों के अंदर डाल देना चाहती है। तो स्थिति भारत में बनी हुई है। मान लीजिए जो आदमी विपक्ष में है तो विपक्ष के यहाँ ईडी के छापा पड़ेगा, सब चीज़ होगा, लेकिन वही व्यक्ति यदि भारत सरकार के पार्टी में चल जाए, बीजेपी में चल जाए तो उस वॉशिंग मशीन में धुला जाता है, वो हो जाता है राजा हरिश्चंद्र। और जो विपक्ष में है वो सब के सब चोर है। तो यही अभी का जो स्थिति है बनी हुई है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सत्ता आती है और जाती है, राजनीति में अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। इसलिए जो पाकिस्तान में प्रचलन चला हुआ है, जो वहाँ बनते हैं उसको जेल भेजा जाता है, तो वही परंपरा की शुरुआत हो रही है यहाँ पर। निरंकुशता है, जो स्थिति बनी हुई है उसमें कैसे लोग प्रजातंत्र में क्या है खुल के बोल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।